हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे मोमेंटम की। देखिए मार्केट में पिछले 1.5 महीने की करेक्शन से बहुत सारे स्टॉक्स से मोमेंटम गायब होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे पिक्चर आती है रिस्क मैनेजमेंट की, ये पिक्चर में आ जाता है और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने समझने को मिलेंगी इस टाइम फ्रेम में। करेक्शन के दौरान अक्सर मार्केट से कई लोग गायब हो जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, मैं कहूँगा लर्निंग पर्सपेक्टिव से, चीज़ों को रिवाइज करने के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी ने पिछले 1.5 महीने के अंदर 10 से 11% का बेहतरीन करेक्शन दिया है, लेकिन साथ के साथ ढेर सारे स्टॉक से आपको मोमेंटम गायब होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। तो अगले जो जंप्स होंगे वो मार्केट में किस तरीके के जंप्स होंगे उनको जरा देखेंगे, समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत काम की है, इसको देखे, समझे, सीखे, प्रैक्टिस कर रहे। बड़े टाइम फ्रेम हो, छोटे टाइम फ्रेम हो, ऑप्शन सेलिंग सीरीज आपके लिए तैयार कर रखी है, इसको देखें। आज हम चर्चा करेंगे, अभी देखिए कल हमने ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के बारे में चर्चा किया था, बजाज हेल्थ केयर के बारे में, दीपक कैम्टेक्स के बारे में चर्चा किया था। आज एयरसॉन इंटरनेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पिछले कुछ टाइम में रेलवे की कंपनीज ने जबरदस्त रैलीज दी थी, उसमें ये कंपनी भी एक है। अक्टूबर 2022 यानी कि 2 साल में ये स्टॉक बिल्कुल जमीन से आसमान पे पहुंच गया। आप देखो ना क्या रैली थी। मतलब कोई स्टॉक जो कि 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था वो सीधे 300 के पार चला जाता है। 10 गुना का रैली, वो सबकी लाइमलाइट में रहता है और उसमें नजरें टिकी रहेंगी। देखिए ये वो टाइम था। और अब जरा ध्यान देना और आप कुछ समझने की कोशिश करना। मैं क्यों कह रहा हूँ मोमेंटम गायब। वीकली चार्ट है मेरे सामने, यहाँ से मोमेंटम आया था और उसके बाद देखिए एक हायर हाई के साथ इक्वल लो डाइवर्जेंस बनता हुआ और मोमेंटम हो चुका है गायब। तो ऐसे टाइम पे देखिए, ऐसे टाइम पे होता क्या है, जब मोमेंटम गायब हो जाता है तो एक सिचुएशन ऐसी आती है यार, अब जो है मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम वापसी का इंतजार करेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब मोमेंटम आया तो आप सवार हो गए और मोमेंटम गायब है तो भाई अलर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरा सोचिए जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, मान के चलो 350 के इर्द गिर्द, वो कितने परसेंट के करेक्शन में, कितने परसेंट के लॉस पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं पीक से देखूँ ये स्टॉक, ये तो जस्ट एग्जांपल है, 45% गिर चुका है अपने हाई से, है कि नहीं है। और साथ के साथ मोमेंटम गायब कर चुका है। इसका ये मतलब नहीं है स्टॉक बेकार है एंड ऑल, बट फिलहाल मार्केट की सिचुएशन किस तरीके से है कि हाँ अभी चीज़ें मोमेंटम में नहीं है और चीज़ें बियरिश साइड में ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो हमेशा उन स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस करना जहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिले। तो ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम वापस आता है, मौका मिलता है। और अगर आप यहाँ देखो मोमेंटम आ गया, उसके बाद देखिए कि उसके बाद की करेक्शंस, बढ़िया करेक्शंस आपको देखोगे क्लियरली। आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज तैयार होती हुई देखने को मिलती है। अगर आप, मैं कहूँगा आपने यहाँ एंट्री लिया, आपको पता है स्टॉप लॉस क्या है, देखिए कहाँ तक ये गया है कि नहीं है। अब ये तो रहा वीकली टाइम फ्रेम में, आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, वहां पे जरा देखेंगे, समझेंगे। देखिए पिछली जो बुलिश साइकिल थी, देखिए हम बार बार कहते हैं ना बुलिश साइकिल, बेयरिश साइकिल, बुलिश साइकिल, ये यहाँ स्टार्ट हुई थी जब ये स्टॉक का प्राइस था अक्टूबर में ऑलमोस्ट 40 के आसपास, तो यानी कि लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। उसके बाद रैली आई, करेक्शन आया, फिर से एक बढ़िया कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला था 57 के प्राइस पे 12 अप्रैल 23 को। भागते गया स्टॉक, भागते गया, कोई कमी नहीं है। लेकिन अब आप देखोगे हम बेयरिश साइकिल में, मुझे ये साइकिल जैसी स्टार्ट होती है स्टॉक में बड़ा रिस्क देखने को मिलता है। ये देखिए, और जब अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिलती है हमेशा क्लोज टू द साइकिल, जब हम बिल्कुल क्लोज हो, यहाँ पे साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, ये देखिए क्लोज टू 200 ऐसे में तब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अगर मैं कायदे से यहाँ पे देखूँ तो ये दो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी लो रिस्क की यहाँ पे तैयार होती है। तो ये कंसोलिडेशन विद रिस्क ऑफ दिस, ये जोन विद रिस्क ऑफ दिस, है कि नहीं। विद रिस्क का मतलब यहाँ पे है कि आपने यहाँ एंट्री लिया, ये आपका स्टॉप लॉस है नेगेटिव प्लान फेल का। यहाँ एंट्री लिया, ये आपका प्लान फेल है। अब देखिए, अब आप सोचोगे यार ये तो फिर तो बड़ा झटका है, बेयरिश साइकिल स्टार्ट हो गई। ये एक अकेला स्टॉक नहीं है। अगर इस स्टॉक को देखो तो इसकी जो हाई, लास्ट हाई जो इसने बनाया था वो जुलाई में बनाया था, उसके बाद ये नीचे ही है। अगर आप तसल्ली से देखोगे, है कि नहीं, देखिए नीचे ही है उसके बाद। तो ये एक अकेला स्टॉक नहीं है, ऐसे ढेर सारे स्टॉक हैं जो डेली टाइम फ्रेम में
अक्टूबर की स्टार्टिंग से ही बियरिश साइकिल में प्रवेश कर चुके हैं, वहाँ हल्के हल्के जंप आपको देखने को मिल रहे हैं और फिर और निकला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मोमेंटम में लॉस आपको देखने को मिल रहा है। तो मोमेंटम नहीं है अगर वीकली टाइम फ्रेम, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो फ्रेश एंट्री के लिए वो एक टफ सिचुएशन होती है। जैसे ही वापस मोमेंटम आता है तो दैट इज ए पॉजिटिव थिंग। तो हमेशा ये समझें कि पीक्स पे एंट्री से हमेशा बचें। मैं आपको इसीलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हम 200 SMA से ये हमारा 100 पे है, हम कहाँ कितनी दूर पे हैं देखिए, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पे, बहुत दूर है। अगर आप परसेंटेज वाइज भी बात करो तो वीकली पे 200 SMA की लाइन का अगर मैं यहाँ पे जो हाई बनाया था इसने, वहाँ पे आप देखो 90 से लेके ऑलमोस्ट 300% की दूरी आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि भाई देखिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, कभी भी आप एंट्री कर रहे हो, मान के चलते हैं आपने स्टॉक में पीक पे एंट्री करी और आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ गए, भाई मैं इस कैंडल के क्लोज पे मैंने एंट्री करी है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो आप निकल गए, तो आपका प्लान जो है वो फेल हो गया, आप निकल गए और आपने ये जो मूव है फॉल वाला उसको नहीं झेला। क्यों? क्योंकि आपने एक प्लान किया था, वो प्लान फेल हो गया, आप निकल गए। हमेशा इस चीज़ को समझ के रखना है। और वापसी, अब जो फ्रेश एंट्री वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, इस तरीके के स्टॉक्स में वो जाएंगे, ये वापस नीचे जाएगा, वापस मोमेंटम आएगा, चीज़ें पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगी, दैट विल बी अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। तो हमेशा इस पर्सपेक्टिव से ज़रूर सोचें, रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। ये हम बार बार कहते हैं कि जब आसमानों पे चीज़ें होती है तो आपको डाइवर्जेंसेस देखने को मिलते हैं। जो हम 2 पॉइंट सिस्टम बात करते हैं ना कि भाई एक लो साइड में हम क्या करते हैं, इसने लो बनाया, एक लोअर लो बनाया और हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हाई में एक हाई बनाया, एक दूसरा हाई बनाया और हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। जैसे हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है जब हम वापसी में देखते हैं, जब हम डब्ल्यू फॉर्मेशन देखते हैं, तो हम यहाँ मोमेंटम का इंतजार करते हैं कि कब ये मोमेंटम में आए। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे, आपको यार ये कब ये मोमेंटम यहाँ पे गायब हुआ कि नहीं, ये गायब यहाँ पे आपको गायब होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे और नीचे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब 200 SMA वीकली हमारे पास, अगर ये यहाँ से लेके नीचे आ जाएगा तो आप कहोगे यार अगर ये 200 SMA वीकली पे मान के चलो आ जाता है, ऐसा नहीं कि कोई 70% की मात्र गिरावट है। जरा सोचिए, मतलब एक स्टॉक का 70% गिर जाना कितना बड़ा एक फॉल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये हमेशा समझ के चलना है, कभी भी एंट्री लेनी है तो मोमेंटम कैसे है, देखिए मोमेंटम हमारे पास अभी नहीं है। तो एंट्री जब ये कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि चीज़ें एक बड़े फॉल के बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट करती है, बड़े फॉल के बाद कंसोलिडेट करती है। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये 200 SMA की लाइन भी ऊपर आ जाएगी और यहाँ पे धीरे धीरे मोमेंटम भी आपको देखने को मिलेगा, डेली में साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से आप देखोगे कई बार कि यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस की सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस फॉल के बाद थोड़ा टाइम लेता है चीज़ें वापसी के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, वापसी के लिए। तो एक नई तरीके की सिचुएशन। तो ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे मोमेंटम लॉस हो रहा है, बहुत कम स्टॉक्स अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे मोमेंटम बरकरार है। तो इस चीज़ को जरूर समझें। और रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये बात जो आज आपके सामने शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहें। और मैं आपको बार बार कहूँगा कि लर्निंग की तरफ लोगों को अवेयर करते रहें और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें अपनी सराउंडिंग्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।